नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेफ इन्फोटेक में। दोस्तों, अगर आप एक साइबर कैफे चलाते हैं या फिर आधार कार्ड से पेमेंट निकालने का काम कर रहे हैं एक प्राइवेट पोर्टल से, जैसे कि स्पाइस मनी, पे नियर बाई, फिनो या फिर अन्य पोर्टल से, तो ऐसे में दोस्तों आप सभी आधार कार्ड से पैसे भी निकालते होंगे और पैसा जमा करने की भी ज़रूरत होती होगी। कस्टमर्स आते होंगे तो पैसा जमा भी करते होंगे। दोस्तों, पैसा जमा करने का कई सारे सोर्स हैं, जैसे कि आप जो पोर्टल यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि स्पाइस मनी, पेटीएम, पे, फ़ोनपे और अन्य सारी कंपनी जैसे कि यूपीआई या फिर जो एईपीएस सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो। ऐसे में दोस्तों कुछ लोग ज़्यादातर यूपीआई का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यूपीआई के माध्यम से जो आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रांसफ़र हो जा रहा है। एईपीएस पोर्टल से अगर करते हैं तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं। ऐसे में कुछ लोग ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं यूपीआई को। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि क्या आप सभी को यूपीआई से पैसा ट्रांसफ़र करना चाहिए या फिर अपने एईपीएस पोर्टल से मनी ट्रांसफ़र का काम करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि क्या करना सही रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे ट्रांजैक्शन की अगर बात की जाए तो आपके काम पे ऊपर निर्भर करती है। अगर आपका काम जो है ईयरली जो है लगभग 3-4 लाख रुपए से लेकर के मैक्सिमम 10 लाख के नीचे रहती है, तो आप यूपीआई पोर्टल का यूज़ कर मतलब यूपीआई ऐप का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे या फिर अन्य यूपीआई ऐप। लेकिन तो अगर आपका ट्रांजैक्शन ज़्यादा है तो ऐसे में आपको बेहतर ये रहेगा कि आप एईपीएस पोर्टल का यूज़ करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे कि मनी ट्रांसफ़र का वहाँ पे चार्जेस कट जाता है। दोस्तों, अगर आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं यूपीआई के माध्यम से तो यहाँ पे इनकम टैक्स का इशू आ सकता है। आपको अपने आईटीआर में दिखाना होगा कि ये ट्रांजैक्शन कहाँ पे हुआ है। दोस्तों, ऐसे में आपको इनकम टैक्स में जो आईटीआर फाइल करेंगे वहाँ पे आप सभी को टैक्सेस पे करने होंगे। आपकी अर्निंग जो है यहाँ पे बहुत ही कम होती है। मान लीजिए अगर आप एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं 1% का, यानी कि 10,000 ट्रांसफ़र करते हैं तो 100 रुपये आप लेते हैं, और यहाँ जैसे ही आप आईटीआर फाइल करेंगे तो वहाँ प्रॉफिट कम से कम 6 से 8% तो दिखाना ही पड़ेगा। तो यानी कि 10,000 का आप वहाँ पे आईटीआर में दिखाएंगे 10,000 प्रॉफिट हुआ है, तो आपको 600-700 रुपये तो टैक्स पे करना होगा। और आप यहाँ अर्निंग कितना कर रहे हैं? सिर्फ 1,000 रुपये, 100 रुपये, 10,000 रुपये। तो इसीलिए आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप एईपीएस पोर्टल के माध्यम से ही मनी ट्रांसफ़र करें, अगर ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है तो। हाँ, अगर 10 लाख से कम है या फिर मैक्सिमम, वैसे तो ट्रांसफ़र करने की जो लिमिट है वो 5 लाख तक ही है। यूपीआई में रजिस्टर नहीं है, लेकिन तो लिमिट जो है 5 लाख तक का ही है। ऐसे में आप लोग के लिए बेहतर यही रहेगा कि आप एईपीएस पोर्टल का यूज़ करें मनी ट्रांसफ़र के लिए। दोस्तों, ऐसे में बात करते हैं कि क्या रिसीव करने में भी दिक्कत है। कुछ लोग दुकान पे साइबर कैफ़े वाले जो होते हैं वो क्यूआर कोड लगाए होते हैं, तो वहाँ से बोलते हैं कि इसी पे कर दीजिए एक्स्ट्रा चार्ज के साथ में, और हम दे देते हैं कैश में। तो क्या ये काम करना सही रहेगा? क्योंकि दोस्तों यहाँ भी देख पा रहे होंगे यूपीआई के माध्यम से ही पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है, तो क्या ये सही है? इसके बारे में भी चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर आप यूपीआई के माध्यम से अपना पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो इसके ऊपर भी एक लिमिट है। मान लीजिए आप दुकानदार हैं तो आप मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 10 लाख रुपए तक। उससे ज़्यादा करेंगे तो आपको आईटीआर में दिखाना होगा कि आखिर में आपका कितना सेल्स वगैरह हुआ है और उस पर आप टैक्स क्यों नहीं पे कर रहे हैं। और उसमें उसके बाद से अगर 40 लाख से एबव में होता है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि आप एईपीएस का काम करते हैं या फिर कैश ट्रांजैक्शन वगैरह का काम करते हैं तो आप यूपीआई का यूजेस ना करें। अब ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आधार से पेमेंट निकालें, एटीएम से पेमेंट निकालें, क्योंकि अगर आप यूपीआई का यूज़ ज़्यादा करेंगे तो यहाँ आईटीआर का इशू ज़रूर आएगा आपको, फिर आप परेशान होने वाले हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।